नमस्कार दोस्तों, मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हमने जिस विषय को चुना है वो विषय जो है वो आपके बहुत काम आने वाला है। मैंने आज काल सर्प योग जो है उसके बारे में आपको पूर्ण विवरण जो है वो देना है। तो क्योंकि काल सर्प योग का नाम सुनते ही लोग जो है वो घबरा जाते हैं, उनका इधर उधर पूछना शुरू हो जाता है कि इसका क्या उपाय है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो मित्रों, जो काल सर्प दोष जो है इससे लोगों के मन में बहुत सा भय और बहुत सी आशंकाएं, कुशंकाएं रहती हैं, लेकिन कुछ आसान या अचूक उपायों से इसके असर को कम किया जा सकता है। कोई इसे काल सर्प दोष कहता है और कोई इसको कहता है काल सर्प योग। कोई इसे मानता है और कोई नहीं मानता, लेकिन कुंडली के देखने से पता चलता है कि जिनकी भी कुंडली में ये दोष पाया गया है उनका जीवन या तो रंक की तरह यानी गरीब की तरह गुजरता है या राजा की तरह। आखिर जो काल सर्प दोष है वो है क्या, कैसा होता है काल सर्प दोष और इसका क्या उपाय है, ये समझना भी जरूरी है। पुराने ज्योतिष जो शास्त्रों में काल सर्प जो दोष है इसका कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन आधुनिक जो ज्योतिष है, जो आधुनिक ज्योतिषी हैं, वो इसको बहुत सारा यानी कि पर्याप्त स्थान देते हैं और इसकी डिस्कशन जो है वो जरूर होती है। लेकिन विद्वानों की जो राय है वो भी इसके बारे में एक जैसी नहीं है। मूलतः सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु के होने को जो है काल सर्प दोष माना जाता है। राहु का जो अधिदेवता काल है और केतु का अधिदेवता जो है वो सर्प है। इन दोनों ग्रहों के बीच में कुंडली में एक तरफ सभी ग्रह हों तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। जो राहु केतु होते हैं वो हमेशा बकरी चलते हैं और सूर्य जो है वो चंद्रमार्गी होता है। अब जो काल सर्प दोष है वो भी कई प्रकार के होते हैं। आप काल सर्प दोष के जो जितना भी आप कहते हैं कि जो अगर कोई आपको किसी ज्योतिष को कुंडली दिखाने जाते हैं तो वो आपको बताएंगे जी आपको इस तरह का जो है वो काल सर्प दोष है। अब वो काल सर्प दोष कितने प्रकार के हैं? जो काल सर्प दोष होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार कौन कौन से होते हैं? अनंत, कुलिक, बासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखनाद, घातक, विषाक्त और शेषनाग। कुंडली में 12 तरह के काल सर्प दोष होने के साथ ही राहु की दशा, अंतरदशा में अस्त, नीच या शत्रु राशि में बैठे ग्रह, मार्केश या वे ग्रह जो बकरी हों, उनके चलते जातक को कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस योग के चलते जातक या तो असाधारण तरक्की करता है, लेकिन उसका जो पतन होता है वो भी अतिशीघ्र एकाएक हो जाता है। अगर वो यानी कि एक तरफ बाढ़ की तरह आता है और फिर जब बाढ़ कम होती है तो नीचे खत्म होता जाता है। यानी कि वो एक तरह तरक्की करेगा, एकदम तरक्की करेगा और नीचे गिरेगा तो एकदम वो हो जाएगा। अब किसी कुंडली के जो कुंडली का जो काल सर्प दोष का जो उपाय है ना, वो किसी अच्छे जानकार से ही करवाया जाना चाहिए। अब इससे जो है क्या इसके लक्षण होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1, बाल्यकाल जब बच्चा पैदा होता है तो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाती है, घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, बीमारी आदि हो जाती है। और विद्या अगर वो प्राप्त कर रहा है तो बीच में ही विद्या जो है वो छूट जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और ऐसा कोई आर्थिक या शारीरिक यानी कि कोई आर्थिक या तो उसको पढ़ाई में व्यवधान के लिए कोई आर्थिक कमी आ जाएगी या कोई शरीर का नुकसान हो जाएगा। और एक और जो बड़ा यानी लक्षण होता है काल सर्प दोष का, विवाह में विलंब करवाता है। यदि ऐसी स्थिति दिखाई दे, अगर यानी कि जो स्थितियां मैंने ऊपर बताई हैं, तो निश्चित ही किसी विद्वान ज्योतिषी से
आपको संपर्क करना चाहिए। और वैवाहिक जीवन में जो आपके यानी कि अगर आप अच्छा उपाय नहीं कराते तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं रहेगा, आप में तनाव बना रहेगा और विवाह के बाद तलाक की स्थिति भी आ सकती है। एक अन्य लक्षण जो कालसर्प दोष जो है वो होता है कालसर्प दोष का कि संतान नहीं होती, और जब संतान हो भी जाए तो उसकी प्रगति में बाधा जो है वो उत्पन्न होती रहती है। जो परिजन जो होते हैं, जो आपके परिजन, इसके लक्षण क्या होता है, परिजन जो तथा सहयोगी से भी आप धोखा खाते हैं, खासकर ऐसे व्यक्ति से जो जिसका आपने भला किया हो और वो आपके बहुत नजदीक का भी हो। और इसके अतिरिक्त और लक्षण क्या है कि घर में कोई सदस्य यदि लंबे समय से बीमार हो और वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा हो तो साथ ही बीमारी के उसके कारण का पता जो नहीं चलता, वो क्यों बीमार है, इतना मर्जी इलाज करा लो वो ठीक नहीं होगा। और आए दिन घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं आपके साथ, रोजगार में दिक्कत हो जाती है और फिर अगर रोजगार मिल भी जाए तो उसमें बरकत नहीं होती। इस दोष के चलते जो घर की महिलाएं होती हैं उनको कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहती हैं, रोज घर में कलह होती है, पारिवारिक एकता नहीं रहती, सभी सदस्य आपस में एक दूसरे से घृणा करते हैं या द्वेष करते हैं, और घर परिवार में जो मांगलिक कार्य होते हैं वो होते ही नहीं, अगर होते हैं तो उनमें बाधा पड़ती है। यदि किसी परिवार में अगर गर्भपात होता है या किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ये भी काल सर्प दोष का लक्षण माना जाता है। और घर के किसी सदस्य पर अगर प्रेत बाधा रहती है और या उसका दिमाग जब पूरे दिन वो चिड़चिड़ा रहता है तो ये भी काल सर्प दोष का लक्षण है। अब ये है कि इसके उपाय क्या हैं। उपाय कई हैं मित्रों, और सबसे बड़ी जो ये है कि अगर आप त्र्यंबकेश्वर धाम में जाकर इस काल सर्प दोष से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो उस पर जाकर त्र्यंबकेश्वर जो धाम है शिव जी का, वहाँ जाकर आप पूजा पाठ करवा सकते हैं, वहाँ शांति कर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पवित्र नदी के तट पर तीर्थ स्थान में शिव सानिध्य में ये प्रयोग किए जा सकते हैं। तो क्योंकि जो सरल उपाय हैं, ये जो उपाय हैं जरा इसमें पैसा लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन सरल उपाय क्या है कि राहु और केतु के जो मंत्र जाप हैं वो किए जा सकते हैं। जैसे राहु का मंत्र जो है वो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम से राहवे नमः, और जो केतु का मंत्र है वो है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतवे नमः। और जो नाग गायत्री मंत्र है वो भी काल सर्प दोष से आपको यानी कि छुटकारा दिला सकता है। जो सर्प मंत्र या नाग गायत्री के अगर जाप आप कर सकते हैं तो या कर सकते हैं या करवाएं। जो सर्प मंत्र है वो क्या है, ओम नाग देवताय नमः। नाग गायत्री मंत्र जो है वो क्या है, जो सर्प मंत्र है वो मैंने बताया आपको, ओम नाग देवताय नमः। और नाग गायत्री मंत्र है वो जो है ओम नवकुलाय विद्यमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ये और उसके बाद क्या है, ऐसे शिवलिंग जहां शिव जी पर नाग ना हो प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़वाएं उस पे, उस शिवलिंग पे अगर नाग की आप मूर्ति चढ़वा देते हैं तो नाग का जो बना हुआ यानी कि कोई तांबे की प्रतिमा जो होती है वो उसके ऊपर लिपटवा दीजिए तो भी हो सकता है। और खास और क्या उपाय है कि श्रीमद् भागवत और श्री हरवंश पुराण का पाठ करवाते रहें, दुर्गा पाठ करें या करवाएं, भैरव की उपासना करें। श्री महामृत्युंजय जो मंत्र का जाप करने से राहु केतु का असर वो खत्म हो सकता है। अगर राहु केतु का असर करने के लिए रामबाण है, जो और भी रामबाण जो है वो है पाशुपात पतास्त्र का प्रयोग। पितृ शांति का उपाय करें, घर में फिटकड़ी समुद्री नमक तथा देशी गाय का गोमूत्र मिलाकर रोज पोछा लगाएं और गूगल की धूप दें। नाग पंचमी को सवेरे से नाग लेकर जंगल में छुड़वाएं, घर में बड़ों का आशीर्वाद लें और किसी का दिल ना दुखाएं। तो इसलिए ये जो मैंने आपको बताया है ये काल सर्प दोष के लक्षण भी बताए मैंने और उपाय भी आपको बता दिए। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप और क्या कर सकते हैं। अब जन्म कुंडली के अगर मैं आपको और बता देता हूं कि जो काल सर्प योग के कारण अगर आपके प्रत्येक शनिवार को आप क्या कर सकते हैं, कुत्तों को दूध और चपाती डालें, कौओं को तेल की छींटे देकर रसोई की प्रथम चपातियां जो हैं वो डालना शुभ है आपके लिए। काल सर्प जो यदि विवाह के बाद जिनमें बाधा आती है तो जातक पत्नी के साथ दोबारा विवाह करें और घर के चौखट द्वार पर चांदी का स्वास्तिक चिन्ह जो है वो बनवा कर लगवाए। घर में मयूर पंखा पवित्र स्थान पर रखें
और भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रातः उठते ही सोने से पूर्व मयूर पंख के द्वारा हवा करें। और प्रत्येक संक्रांति को गंगा जल सहित गोमूत्र का छिड़काव घर के सभी कमरों में करें। कालसर्प योग शांति के लिए नव नाग देवताओं के नाम का उच्चारण करना चाहिए। अब नव नाग कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नव नाग जो होते हैं वो कौन से होते हैं? नव नाग आपके होते हैं अनंत वासुकिम शेष पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम करकोटकम कालियम तक्षम तथा एतानि संस्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धये सर्वदोष क्षयार्थे च पुत्र पौत्रान समृद्धये तस्मै विषभयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। और महाकुंभ, अगर महाकुंभ के पर्व पे आपने क्या करना है कि अवसर पे आप जाकर वहां स्नान करें, कुंभ में स्थित शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के बने नाग नागिन के कम से कम 11 जोड़ों को प्रतिदिन शिवलिंग में चढ़ाएं और महादेव से इस योग से मुक्ति प्रदान, यानी कि कालसर्प दोष से मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें। अब और एक उपाय और है जो आपको, इसकी जो रिंग भी है जो आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सोना जो है वो 7 रत्ती लें, चांदी 12 रत्ती और तांबा 16 रत्ती, ये तीनों मिलाकर सर्पाकार अंगूठी बनवाएं और अपनी अनामिका अंगुली में आप इसको धारण कर सकते हैं। जिस दिन धारण करें उस दिन राहु की सामग्री का आंशिक दान भी आपको करना चाहिए। नाग पंचमी का व्रत करें और नव नाग स्तोत्र का पाठ करें। अनंत चतुर्दशी का व्रत भी विधि पूर्वक रखें। प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्र में उड़द या मूंग 1 मुट्ठी डालकर राहु का मंत्र जप कर किसी भिखारी को दे देने। यदि दान लेने वाला कोई नहीं मिले तो बहते पानी में उस अन्न को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार 72 बुधवार अगर आप करेंगे तो कालसर्प योग का निवारण जो है वो अवश्य होगा। यदि किसी उस स्त्री की कुंडली में अगर ये योग से दूषित है और संतति उसके संतान नहीं है तो पूजन विधि वो नहीं करवा सकती तो किसी बट के वृक्ष के से नित्य 108 प्रदक्षिणा यानी कि 108 बार उसका चक्कर लगाएं और यानी कि 300 दिन में जब 28,000 प्रदक्षिणा जो है वो पूरी हो जाएंगी तो दोष जो है वो दूर हो जाएगा और संतान की जो संतान प्राप्ति उसको हो जाएगी। इसके अतिरिक्त महाकाल रुद्र स्तोत्र, मनसा देवी नाग स्तोत्र और महामृत्युंजय आदि स्तोत्रों का विधि विधान से पूजन हवन करने से भी कालसर्प दोष की शांति होती है। और ये मैंने आज आपको बताया कि कालसर्प दोष क्या है और ये कैसे होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या उपाय हैं। आशा है आपको ये मेरा जो है आज का जो विवरण है कालसर्प दोष के बारे में पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको मैं मनोकामना करता हूँ आपके घर में सुख शांति रहे, आपके सभी परिजन सभी दोस्त मित्र स्वस्थ रहें और आपके घर में कभी भी लक्ष्मी जो है उसकी कमी ना हो। माता रानी आप पे कृपा बनाए रखे। नमस्कार, आपका दिन शुभ।